तो मनी कॉन्शियसनेस अ 7 डे कोर्स ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें एक थ्योरी पार्ट है और एक प्रैक्टिकल पार्ट है, एक्सरसाइज वाला पार्ट है। तो जो थ्योरी पार्ट है उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिन पर हमने आधे आधे घंटे के लेक्चर दिए हुए हैं। किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो तो उन लेक्चर्स को जाके देख सकता है, बट हम यहाँ पर शॉर्ट के अंदर 2-2 मिनट के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स को समाप्त कर देंगे ताकि मुद्दे की बात आप तक पहुंच जाए। और वो इस कोर्स में एक फ्री में ही दे देंगे इस वीडियो के पार्ट की तरह ही। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं वो हम पेड रखेंगे और फिर जो एक्सरसाइजेज हैं वो तो हम पेड रखेंगे और जो एक इसका इंटरेक्शन पार्ट है वो भी पेड रहेगा। पेड मतलब कि या तो कोई पैसा देगा या कोई हमारे लिए काम करेगा या कोई हमारे लिए पीवीएस करेगा, प्रेज बो एंड सर्विस करेगा। तो ये 7 डे कोर्स है, इसको आप 7 डे क्या आप उसको 7 साल चलाइए। तो थ्योरी के अंदर जो पहली चीज आ जाती है वो बेसिक्स ऑफ क्वांटम। ठीक है, देन कम्स फ्लावर ऑफ लाइफ, देन कम्स व्हाट? यस, फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट, फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल ऑफ हितेश चाक्य, फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल ऑफ हितेश चाक्य। देन कम्स ब्रीद मनी, ब्रीद मनी कॉन्सेप्ट बाय टील स्वान। ठीक है, तो 4 थ्योरी कॉन्सेप्ट आ जाता है और क्या? वोटेक्स, वेरी नाइस, वोटेक्स, वाइब्रेशनल, सिग्नेचर। इसके अलावा एक और चीज आ जाती है इसमें, मिनरल थ्योरी, और एक डाउट आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है मनी से रिलेटेड। वो ये कि जो अमीर आदमी है वो सारे गरीबों के अंदर पैसा बांट के सबको अमीर क्यों नहीं कर देता या सबको इक्वल क्यों नहीं कर देता। और दूसरी बात ये, उससे जुड़ी हुई जो बात है वो ये कि जो आदमी ये सब ज्ञान देता है, पैसे कैसे कमाएं, अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस कैसे रेस करें, अपनी मनी मनी कॉन्शियसनेस को कैसे बिल्ड करें, वो खुद अपनी पर ये कोर्स करके अरबपति क्यों नहीं बन जाता? मतलब मैं यहां पर क्यों आपको ये कोर्स बेच रहा हूं? मैं इस कोर्स का खुद इस्तेमाल करके मैं अरबपति क्यों नहीं बन जाता? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का नाम ही रख देता हूं मैं। ठीक है, कोर्स बेचने की बजाय खुद अरबपति। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आपको डाउट लगा ही रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो हमारी यात्रा रही है, जो 15 साल की यात्रा रही है, 17 साल की, उसमें हमें भी ये डाउट है और उस डाउट को ओवरकम करके, उस डाउट का जवाब तो हमें ठीक से नहीं मिला बट हमने उसको साइड में रख दिया, लेकिन हम अपना काम करते रहे तो हमको और भी लोग मिले उस यात्रा पर चलने वाले, उनके अंदर भी डाउट है, उसका जवाब हमें कभी मिल नहीं पाया। अब है हमारे पास, उस समय नहीं था, तो अब ये जवाब देंगे। तो इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें जो यहां पर दे देंगे फ्री में, सभी दे देंगे। चलिए प्रैक्टिकल पर आते हैं। तो प्रैक्टिकल में पहली चीज आपके पास आ जाती है लग्जरी जीएम। अब लग्जरी जीएम क्या, ये हम कोर्स में बताएंगे। दूसरी चीज क्या आ जाती है ऋषि कुमार जी? रिवर ऑफ मनी, रिवर ऑफ रूपी, नॉट मनी, रिवर ऑफ रूपी।
ठीक है। अच्छा, ये कोई भी सेकेंड हैंड ज्ञान नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैंड ज्ञान है जो हमको अपने पुरुषार्थ से और सुपीरियर आर्थ से प्राप्त हुआ है। लग्जरी जीएम, रिवर ऑफ रूपी। रिवर ऑफ रूपी दो प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं, 1 और 2। तीसरी क्या, संदीप? तो संदीप के दो वीडियोस हैं 5-5 मिनट वाले, एक तो सुबह उठ के देखने वाला और रात को सोने से पहले देखने वाला, तो वो हम बता देंगे, नहीं तो आप ढूंढ के देख लेना। चौथी चीज क्या हो गई, ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन कैसे करना है ये हम कोर्स में बता देंगे, और टेलीग्राम मीट सुपीरियर 30, सारे जो भी संवाद होंगे वो सुपीरियर 30 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर होंगे। जो भी डाउट वगैरह आपको भेजना है तो वहां पर आप बोलकर भेजेंगे या लिखकर भेजेंगे या फिर हमसे संवाद करेंगे 1-to-1। और ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन के बाद क्या आ गया, टाइमलाइन। टाइमलाइन की एक एक्सरसाइज है, ये टाइमलाइन की एक्सरसाइज हमने 2018 में दी थी, तो तब किसी ने की हो तो उसको आगे कंटिन्यू करे, और नहीं की हो तो अब शुरू करे। फिर क्या है, इनकम एरो चार्ट। ये इनकम एरो चार्ट, ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि ये मनी और वेल्थ पर कोई कोर्स तो हमने देखा नहीं है, लेकिन जिसने बनाया होगा उसने ये कॉन्सेप्ट जरूर इंक्लूड किया होगा। इनकम एरो चार्ट। 7 क्या है, हाँ 7 आपको आपका डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स फिजिकल एक्सरसाइज। फिर क्या है, टारगेट आइडियल इनकम। एक टारगेट आइडियल इनकम होनी चाहिए कि यार ये आइडियल है, ये अगर पैसा इतना है तो मौज है जिंदगी में, इससे कम भी सूटेबल नहीं है और इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। इट्स ओके, आई डोंट वांट 1 बिलियन रुपीज, आई जस्ट वांट दीज मैनी रुपीज, उससे जिंदगी कट जाएगी बढ़िया से। तो वो कितना होगा उसको डिफाइन करना है, मतलब डिफाइन करने के साथ साथ में उसमें और भी कोई डिटेल्ड एक्सरसाइजेज है वो भी करनी है। अच्छा, तो इसी के अंदर डाल दें, इसी के अंदर आप कार को डाल दीजिए, इसके अंदर आप होम को डाल दीजिए, और इसके अंदर आप 1 CR पर ईयर का प्लान डाल दीजिए। ठीक है, तो सारी चीजें इसी में हो जाएंगी। ठीक है, तो 7 दिन का कोर्स है और इसकी जो फीस है वो प्रिस्क्राइब की जाती है 3000 रुपीज, और 30 आवर वर्क और इक्विवेलेंट सर्विस। ठीक है, इंटरेक्शन जो इसमें है, इंटरेक्शन जो इसमें है वो सुपीरियर 30 टेलीग्राम ग्रुप में है, और जो सजेस्टेड है वो ट्वाइस अ वीक। मतलब कैसा है, 7 दिन का कोर्स है, आप निपटा लो, 2 बार इसमें इंटरेक्ट कर लो और सारी एक्सरसाइज एक बार कर लो, तो आपका जो मनी कॉन्शियसनेस है वो अपलिफ्ट हो जाएगा, बूम मार जाएगा। बट ठीक है, दिस इज ये जो सब्सक्रिप्शन है दिस इज 30 डेज सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आप एक हफ्ते के अंदर 2 बार आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया से ग्राइंडिंग आपकी हो जाएगी। तो ये कोर्स का स्ट्रक्चर हमने दे दिया है। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेसिक थ्योरी ऑफ क्वांटम, जो यहां पर रेलेवेंट है। क्वांटम थ्योरी नहीं बता रहा हूं मैं यहां पे, क्वांटम कॉन्सेप्ट की थ्योरी जो इस कोर्स के रिलेटेड है वो बता रहा हूं। क्वांटम थ्योरी बेसिकली ये है कि ये जो यूनिवर्स है, सभी जो इंसान है, पेड़ पौधे पक्षी, ये बोर्ड वगैरह, ये सब का जो फंडामेंटल एलिमेंट है वो शिवा कॉन्शियसनेस है, वो वेव पैकेट है। वो जो शिवा है ना, ये शिवा,
ये वेव पैकेट ऐसा है, ये 3 डायमेंशनल है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। तो ये पूरे जगत का जो फंडामेंटल जो पैकेट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो ये वेव पैकेट है। अब ये क्या अलग अलग फॉर्म लेती है, तो इसने इसका फॉर्म ले लिया, इसका फॉर्म ले लिया, मेरा फॉर्म ले लिया, फोन का फॉर्म ले लिया, सुनने वाले का फॉर्म ले लिया, इस वीडियो को पसंद करने वाले का फॉर्म ले लिया, ना पसंद करने वाले का फॉर्म ले लिया, तो अलग अलग फॉर्म ले लिया। अब पसंद करना, ना पसंद करना, इसको देखना नहीं देखना, सुनना नहीं सुनना, इसका इस पे लिखना, इसका लिखने देना, ये सारी चीजें क्या है, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस है। और सिर्फ एक्सप्रेस कर देने मात्र से कहानी कंप्लीट नहीं होती है। मतलब इसका एक्सप्रेशन है कि लिख सकता है, दिस मार्कर कैन राइट, बट जब ये लिखेगा तो एक एक्सपीरियंस पिक्चर में आएगा। तो ये आपकी पर्सनल मान्यता है कि आप इसको माने ना माने, कि जब इसने इसको लिखा तो उस लिखावट को इसने भी एक्सपीरियंस किया, इस बोर्ड ने भी एक्सपीरियंस किया। ये आप चाहे तो माने ना माने, लेकिन इंसानों के टर्म्स में आपको मानना पड़ेगा कि दो इंसान है, एक इंसान ने यहां पे कुछ किया, वहां पर दूसरे बैठे इंसान ने उसको देख लिया, तो उसने एक्सपीरियंस कर लिया मेरा बोला हुआ और मेरा लिखा हुआ। उसके बदले में उसने हमें पैसा दे दिया या कुछ हमारी सेवा कर दी, तो हमने एक्सपीरियंस कर लिया। तो ऐसे एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो रहा है। एक्सपीरियंस से पहले क्या आ रहा है, तो ये क्वांटम वेव पैकेट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फॉर्म्स एक्वायर कर रहा है, और फॉर्म्स क्या है, एक्सप्रेशंस है, डायमेंशंस है, ठीक है। तो ये वेव पैकेट एक फॉर्म एक्वायर कर रहा है, और दूसरा वेव पैकेट भी, क्वांटम वेव पैकेट, ये भी फॉर्म एक्वायर कर रहा है। तो इसने जो फॉर्म एक्वायर करी और इसने जो फॉर्म एक्वायर करी, इसने जो एक्सप्रेशन दिया और इसने जो एक्सप्रेशन दिया, वो एक्सप्रेशन इन दोनों ने एक्सपीरियंस किया। इसने, ये एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, इस आदमी ने बोला तो इसने सुना, अगर वो बोलता नहीं तो ये सुनता नहीं, और यदि सुनता नहीं तो उसके बोलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसका एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए इसके बोलने का, ऐसे तो कुछ ही बोलता रहेगा वो। बट उसको मैं बोलूंगा कि ये बोल रहा है, तो कब हम बोलेंगे कि ये बोल रहा है, जब कोई सुनेगा। तो उससे एक्सपीरियंस एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस एक्सचेंज हुआ और एक्सपीरियंस जनरेट हुआ। एक्सपीरियंस पहले जनरेट हुआ और फिर एक्सचेंज हुआ। इसने कुछ बोला, इसने बोला तो वो जनरेट हुआ एक्सपीरियंस में आने के लिए, एक्सचेंज में जाने के लिए। पहले जनरेट हुआ और जब इसने सुना तो इसने एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज नहीं हुआ, एक्सचेंज तब हुआ जब इसने बोला और इसके बदले में इसने सुना, और इसने बोला कि हाँ मैंने सुन लिया, या फिर इसको पता चल गया कि इसने सुन लिया, तो एक्सचेंज हो गया। तो जनरेट होगा और एक्सचेंज होगा, और जब एक्सचेंज होगा तो उससे कुछ वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। इससे वैल्यू क्रिएट हुई, तो जो वैल्यू है ना, ये इस पूरी कॉन्शियसनेस के, इस पूरे जगत के, इस पूरे ब्रह्मांड के और यूनिवर्स के एक्सपेंशन का आधार है। दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल। अगर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हुआ, अगर एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वैल्यू एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हुआ, तो ब्रह्मांड का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा एक्सपेंड करने का। फिर कोई कुछ बनाएगा नहीं, कोई कुछ उगाएगा नहीं, कोई कुछ सीखेगा नहीं, कोई कुछ सिखाएगा नहीं, कोई कुछ आकांक्षा नहीं करेगा, कोई कुछ फाइट नहीं मारेगा, कोई कुछ देगा नहीं, कोई कुछ लेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, कोई कुछ सोचेगा नहीं, कोई कहीं आएगा नहीं, कोई कहीं जाएगा नहीं, सब के सब धूनी रमा के बढ़ जाएंगे ऐसे। हालांकि ऐसा वो बोल रहा है जो अघोरी है, जो अघोरी ऐसा वो बोल रहा है कि साहब मैं तो इस मैट्रिक्स से बाहर निकल गया, मेरे को ये घुसना ही सब वैल्यू जनरेट करूं,
फिर एक्सचेंज करूं, मैं किसी को कुछ दूं, उसके बदले में कोई मेरे को कुछ नहीं, मैं तो मैट्रिक्स से एग्जिट कर रहा हूं साहब। क्या लिख रहा हूं मैं ये? मैं तो मैट्रिक्स को एग्जिट कर रहा हूं सब, ऐसे अगोरी बोल रहा है, ऐसे अगोरी की थ्योरी है, विच आई डू नॉट अप्रिशिएट वेरी मच। क्योंकि पहली बात तो ये पाप है। अरे इंसान को भेजा है, विचार करने की शक्ति देकर भेजा है, उसके अंदर आकांक्षाएं भेजी है, डिजायर्स भेजी है, क्रिएटिविटी भेजी है, न्यू कॉर्टेक्स भेजा है, सेरेबेलम भेजा है, फ्रंटल लोब भेजा है। फ्रंटल लोब के इसीलिए भेजा है कि तू बैठ के अगोरी बन जाए, मैट्रिक्स का त्याग कर दे। अबे सृजन के लिए भेजा है। फ्रंटल लोब तेरे को सृजन के लिए दिया है, नियोकॉर्टेक्स सृजन के लिए दिया है, सेरिबेलम सृजन के लिए दिया है। हम तो तपस्या करूंगा साहब। तो पहली बात तो ये ब्लास्फेमी है, और दूसरी बात इसके ऊपर जो यूजी के हैं, यूजी के ने अपना स्टैंड बरकरार रख दिया है। वो इन्होंने कहा है कि जो आदमी ऐसा कहता है कि मैं तो साक्षी भाव में आ गया हूं साहब, और मैं तो दृष्टा भाव में आ गया हूं साहब, और मैं तो एनलाइटेंड हो गया हूं साहब, और मैं तो मुक्त हो गया हूं साहब, और मैं तो अब इस जगत को ऐसे देख रहा हूं कि जगत चल रहा है और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं साहब, मैं तो कर्मों से मुक्त हो गया, कर्म बंधन से मुक्त हो गया साहब। तो उसके ऊपर यूजीके ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं हो गया, फालतू बकवास कर रहा है। इसी का जो माइंड है, इसी का जो ब्रेन है, उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया है। तो उसका एक ही माइंड का एक पार्ट बाकी माइंड की एक्टिविटीज को देख रहा है, तो देख देख के खुश हो रहा है। ये कुछ नहीं होगा, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी डाई हो जाएगी। बॉडी बॉडी पर ही फोकस करता है कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि भाई बॉडी को सर्वाइव करना है, एंड बॉडी वांट्स जस्ट फूड एंड फकिंग। दिस इज अल्टीमेट ट्रुथ। बाकी तो एवरीथिंग इज बार्किंग। हियर Hitesh Shake is barking, Hitesh Shake is barking as a dog, other dogs are listening, and those dogs want to pay money or do service so that Hitesh Shake can bark more. Yeah. So this barking is going on, this barking business is going on. हालांकि ये इसने तो बोला कि जो बॉडी है, बॉडी जस्ट वांट्स टू सर्वाइव एंड रिप्लिकेट। इसको थोड़ा मैं और ब्यूटीफुल तरीके से कह सकता हूं कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इट हैज कम इन दिस एग्जिस्टेंस, इन दिस यूनिवर्स, इट हैज अक्वायर्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। यूनिवर्स हैज अक्वायर्ड द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ऑर्डर टू डिजायर and then create and accomplish those desires, and then desire more, and then create more, and then die someday, without assuming that all desires will accomplish someday. Without assuming this, a man who knows that desires are endless and creativities are endless and the expression is endless is the one who is enlightened and who is not stuck into certain desires like which you think need to be accomplished first in order to be happy. अच्छा, तो जो क्वांटम थ्योरी है मनी की, उसी से जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका फ्लावर ऑफ लाइफ है। तो फ्लावर ऑफ लाइफ में कैसा है कि जो सर्किल है उसको माना जाता है कॉन्शियसनेस का रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कॉन्शियसनेस का रिप्रेजेंटेटिव एक सर्किल, ठीक है, उसमें भी उसने मान लिया कि सर्किल तो एक एक्सपेंडेड फॉर्म है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस तो एक पॉइंट है, वो एक्सपेंड किया, तो कॉन्शियसनेस का सर्किल एक्सपेंड हुआ हमारे अंदर। हमने सोचा कि कुछ ऐसा कुछ कोर्स बनाते हैं मनी के ऊपर, तो हमारे अंदर एक्सपेंड कर गया। फिर हम शिफ्ट होकर आ गए, हमने शिफ्ट किया अपना सर्किल। शिफ्ट किया मतलब अपनी फिजिकली हमको शिफ्ट किया, हमने अपने आप को या अपना माइंडसेट शिफ्ट किया या अपनी डायमेंशन शिफ्ट करी, क्वांटम स्पेस हमने शिफ्ट हुए, और ये बोर्ड पर ये प्रेजेंटेशन हमने बनाया। तो वो शिफ्ट हुआ यहां पर, सेंटर यहां पर शिफ्ट हुआ, और फिर वहां पर से एक्सपैंड करना शुरू हुआ, तो ये सर्किल बन गया। फिर ऐसे ये सर्किल बन गया, ठीक है। ऐसे करते करते वो षटकोण वाला सर्किल बन जाएगा। बन गया ना। तो अब बेसिकली ये फ्लावर ऑफ लाइफ बन गया। अब ये फ्लावर ऑफ लाइफ क्या है कि हर एक इंसान फ्लावर ऑफ लाइफ है।
लेकिन फ्लावर ऑफ लाइफ जैसे खिलना चाहता है, जिस सुगंध के साथ में, जिस संगीत के साथ में, जिस स्वतंत्रता के साथ में, उस संगीत, उस स्वतंत्रता और उस आजादी और सुगंध के साथ में अधिकांश मनुष्य क्या है, खिल नहीं पाते। तो वो मुरझाया सा, सड़गिल्ला सा, मरगिल्ला सा, अध पका, अध खिला सा फूल होता है। पर थ्योरेटिकली एक स्वच्छंद रूप से स्वतंत्र होकर चौं दिशाओं में, 3 डायमेंशनली जो खिलने वाला फूल होता है, वो आप देख ही सकते हैं। दिस इज नॉट अ गुड ज्योमेट्री, दिस इज नॉट अ गुड ड्राइंग, बट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब ये इंसान किसी और इंसान के साथ इंटरेक्ट करता है, बिजनेस करता है, दोस्ती करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, रिश्ते बनाता है, तो उससे क्या है कि उसका एक पीटल, इसके एक पीटल के साथ उसकी एक पंखुड़ी, इसकी एक पंखुड़ी के साथ ओवरलैप करती है, तो उससे एक रिश्ता जन्म लेता है और उससे एक एक्सपीरियंस जन्म लेता है और उससे वैल्यू एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये एक और पीटल मान लीजिए, ये पीटल किसका होगा, इसके आगे और भी कोई सर्किल होगा, कोई सर्किल होगा, तो इसका इसका ये सर्किल और उसका ये सर्किल, ये दोनों कॉमन आ गए। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये लवर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, ठीक है, टीचिंग्स का हो सकता है। और ये सब इंसान क्या है, इंसान का जो दिमाग है ना वो छोटा है, तो वो समझने के लिए ये सब ड्राइंग बनानी पड़ती है और ये सब लिखना पड़ता है। अदरवाइज जो नेचर है वो थोड़ा ना ऐसे कोई काम करती है। वो तो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, रिश्ता क्या कहलाता है हमको क्या पता क्या कहलाता है, रिश्ता है ना, बस उसको जीना है। ठीक है, ये सब गुलामों वाले काम है, इसको नाम रख दिया, इसका ये नाम ही रख दिया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इस इंसान ने अपने इस पीटल को पोषित नहीं किया और इस इंसान ने अपने इस पीटल को पोषित नहीं किया, तो ये जो रिश्ता है ये पोषित नहीं होगा और यूनिवर्स का चहुं दिशाओं में 3 डायमेंशन के अंदर ये एक्सपैंड करने का जो प्रिविजन है, जो उसकी प्रवृत्ति है, वो खत्म हो जाएगी। तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन नहीं होगा। तो यूनिवर्स वांट्स टू एक्सपैंड थ्रू सेल्फ एक्सपेंशन एंड थ्रू एक्सचेंज। तो यहां से वैल्यू जनरेट होती है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर एक फेयर वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, फेयर वैल्यू जनरेट या फिर फेयर वैल्यू एक्सचेंज। यहां पर एक फेयर वैल्यू एक्सचेंज होना चाहिए। अब वो फेयर वैल्यू एक्सचेंज कैसे होगा? फेयर वैल्यू एक्सचेंज के लिए एक लाइन आपको समझनी जरूरी है। तो फेयर वैल्यू एक्सचेंज होने के लिए बेसिकली ये 2 ह्यूमंस हैं, ह्यूमन 1, ह्यूमन 2। इसने अपने एक्सपेंशन से एक एक्सप्रेशन जनरेट किया। अंडरस्टैंड दिस लाइन वेरी केयरफुली। इसने अपने एक्सपेंशन से एक एक्सप्रेशन जनरेट किया और इसने भी अपने एक्सपेंशन से एक एक्सप्रेशन जनरेट किया और वो एक्सप्रेशन ये इसको एक्सपीरियंस के लिए देने जा रहा है। तो ये भी चाहेगा कि इसने अपने एक्सपेंशन से जो एक्सप्रेशन जनरेट किया है उसका एक्सपीरियंस इसको भी मिले, क्योंकि अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं मिला, इसने सिर्फ वैल्यू दी थी, तो वो एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ यही है क्या एहसान करने के लिए पूरी दुनिया पे ये वैल्यू देता रहेगा और वो दूसरा सर्कल इसको कोई वैल्यू नहीं देगा। तो फिर वैल्यू एक्सचेंज होना चाहिए। तो इसने इसको कुछ दिया या इसके लिए कुछ किया, क्या H1 ने H2 को कुछ दिया या ...2019 के जयपुर मीटअप में भी हमने विस्तार से इस पर बात की थी, बट आपको जिंदगी में और कुछ प्राथमिकता रही होंगी तो आप इसको सुन लीजिए। तो H1 ने H2 को कुछ दिया या उसके लिए कुछ किया, तो H1 आशा करेगा कि H2 भी उसके लिए कुछ करे या उसको कुछ दे। अब यहां पर फेयर वैल्यू एक्सचेंज कैसे हो रहा है यार? इसने इसको संतरा दिया तो इसको संतरा इसको दे देगा वापस?
तो संतरा तो उसके पास था ही, इसको संतरा होना चाहिए, उसको तो कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए? तो उसको पूछेगा कि भाई तुझे अमरूद चाहिए क्या, तुझे अंडा चाहिए क्या, या मैं तुझे कुछ पढ़ा दूं क्या, तुझे कुछ सिखा दूं क्या, या तेरा मसाज कर दूं क्या, या तुझे रिक्शा गाड़ी में यहां से वहां छोड़ दूं क्या, या तुझे सिर पे बिठाकर पहाड़ के ऊपर छोड़ दूं क्या, या तुझे सिर पे बिठा के पहाड़ पे नीचे छोड़ दूं क्या, तो इसे क्या कर दूं मैं? तो इसमें बहुत कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, बार्टर सिस्टम। तो इसीलिए जो आपका बार्टर सिस्टम है वो फेल हो गया। इसको पास कराने के लिए फिर बहुत मगजमारी है, क्योंकि पहली बात तो H1 को पता नहीं है कि H2 H1 को क्या क्या दे सकता है, और H2 H1 के लिए क्या क्या कर सकता है। ये बहुत मगजमारी वाला काम है, इसको मैन्युअली लेकर घूमना पड़ेगा, और इतनी सिरदर्दी लेना नहीं चाहता, क्योंकि हित शक के लिए ना, ये हित शक के नहीं है। हित शक के कौन है? हित शक एक एहसान है दुनिया पे। तो ऐसे एहसान तो करोड़ों में एक होता है ना कोई इंसान, तो उसके इसके जीवन शैली से थोड़ा दुनिया चलेगी। उसकी जीवन शैली दुनिया चले तो दुनिया बहुत आइडियल हो जाएगी, बहुत महान हो जाएगी, बट ऐसे थोड़ा इंतजार करते रहेंगे 1000 2000 5000 सालों का, क्योंकि हितेश शाह के इंसान तो 5000 साल के बाद से आए। तो ये भी 2019 तो 20 21 22 23 24 कैसे चलेगा? तो उसको चलाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज ये है कि H1 ने इसको कुछ दिया या उसके लिए कुछ किया, तो H2 ऐसा बोलेगा, यार अब देखो, वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए है और मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है, बट एक तो मुझे पता नहीं कि अभी इस समय मैं तो क्या दूं जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, या अभी इस समय मैं तेरे लिए क्या करूं कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, क्योंकि टाइमिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई चीज को तेरे को पहले चाहिए थी वो अब नहीं चाहिए, कोई चीज मेरे पास पहले नहीं थी अब वो है, तो क्या है क्या नहीं, वो कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार मेरे पास ये कागज का टुकड़ा है, ये सोने का सिक्का है, इस पे ये लिखा हुआ है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यार मैं ना कल ये H3 के पास गया था, H3 के पास, तीसरी ह्यूमन के पास गया था, तो उसके लिए मैंने कुछ, उसको तो एक तो मैंने कुछ दिया, कुछ मैंने दिया था, और उसके मैंने कुछ किया था, तो उसके बदले में उसने मेरे को ये कागज का टुकड़ा दिया था, नोट दिया था, पैसा दिया था, डॉलर दिया था, पाउंड दिया था, ये सब दिया था, यूरोज दिए थे, ये 500 का कागज दिया था, और मेरे को ऐसा बोला था, क्या बोला मेरे को, क्या बोला था ऋषि कुमार डालो, जानते हैं आप क्या बोला था? कि तुम ये रख लो, आगे तुम भी किसी को दे देना। यस, वेरी गुड। तो H2 के लिए, H2 ने H3 के लिए कुछ किया था, तो H3 ने इसको ये 500 का नोट दिया था, ये बोल के कि अभी तो मेरे पास तुमको कुछ देने के लिए नहीं है और तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए नहीं है, या फिर इक्वेशन बैलेंसिंग मेरे को समझ में नहीं आती, लेकिन ये 500 का नोट मुझे किसी ने दिया था, ये बोल के कि भविष्य में यदि तुम्हारे लिए कोई कुछ करे या तुम्हें कोई कुछ दे तो तुम ये नोट उसको दे देना। तो देखो, इसीलिए सुनो H1, तुमने मुझे दिया है ना और मेरे लिए कुछ किया है, इसके बदले में ये 500 का नोट मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस वचन के साथ में, इस वचन के साथ में कि मैं धारक को, अब आप धारक हो गए, आप धारक हो गए ना, धारक के पास ही पावर आ गई इस वचन के साथ में कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 500 रुपए क्या है वो हटा हुआ, वो जान दो, आप तो काम से काम रखोगे, आपका काम क्या है एज ए ह्यूमन, आपका परम उद्देश्य क्या है? एक्सपेंड मारना, एक्सप्रेस करना, वैल्यू क्रिएट करना और वैल्यू आगे ट्रांसफर करना, और उसके बदले में उतनी वैल्यू एक्सचेंज की आशा भी रखना, ठीक है। तो आपको आगे वैल्यू देनी है और आगे वैल्यू लेनी भी है, तो आप जब लोगे तो आप उसको ये वचन दे दोगे आगे। तो बेसिकली ये नोट का कंसेप्ट है। तो जब आप किसी नोट की आशा करें, ये पैसे की आशा करें, ये सारा कंसेप्ट इसे समझा रखा है कि जब आप नोट की आशा करें और पैसे की आशा करें तो उसमें ये ना सोचे कि यार ये लालच है, ये गंदी बात है, या फिर ये क्या है, मतलब ये सब ना पढ़े। मैं आपको पूरा लॉजिक समझा रहा हूं यहां पर, दिस इज वेरी मच अ लॉजिकल प्रोसेस। तो उसमें ये लालच क्या हो गया और गरीबी क्या हो गई
और ये अमीर ऐसे होते हैं और गरीब ऐसे होते हैं, ये सब फालतू परसेप्शन की बात नहीं चल रही है यहां पर तो लॉजिक की बात चल रही है, वैल्यू ट्रांसफर की बात चल रही है, वैल्यू एक्सचेंज की बात चल रही है, एक्सपेंशन यूनिवर्स की बात चल रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हितेश शाह के फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल। हितेश शाह के फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल का मतलब यह है कि जो भी इंसान पैसा कमाता है वो किस किस चीज के लिए कमाता है। एक होता है सर्वाइवल, एक होता है सिक्योरिटी। सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी अलग अलग चीजें। सर्वाइवल रोज चाहिए, सिक्योरिटी मतलब इमरजेंसी, सुरक्षित रहे, इमरजेंसी में कोई दिक्कत ना हो जाए। और तीसरा फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट खुशी। वो तो खुशी है ना, ये दो चीजों से आती है। इंद्रियों से, इंद्रियों से और विचार से। क्या? तो आप खुद ही अपने लॉजिक से समझ लीजिए कि इंसान का ज्यादातर जो पैसा है, क्या ऋषि कुमार जी आप समझ पा रहे हैं कि वो ये 1, 2, 3 और 4 इन 4 जगहों में से सबसे ज्यादा पैसा कहां लगता है कि इंसान का? इंद्रिय में लग रहा है। देखो क्या है कि सर्वाइवल की उसको रोटी चाहिए, इंद्रियों के लिए उसको घी की रोटी चाहिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो लगता पैसा, इंद्रियों के लिए थोड़ा और पैसा, बट मेरे को तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाना है। मेरे पास ये मोबाइल देख, मेरे पास ये गाड़ी देख, वो देख मैं उस कॉलेज से पढ़ा किया हूं, उस कॉलेज से पढ़ाई किया हूं, और हम तो देखो मेरा घर देख, मतलब शादी में देख कैसे 200 करोड़ लगाया हमने, 200 CR शादी में खर्च कर दिए अंबानी ने अपने बेटे की या बेटी की शादी में, जिसकी भी शादी हुई है। तो ये सब कहां से आ रहा है? सर्वाइवल की जरूरत है? नो। सिक्योरिटी की जरूरत? नो। इंद्रियों की जरूरत है? नो। विचार की जरूरत है। उसने कंसेप्चुअलाइज ऐसा किया हुआ है अपनी जिंदगी में, उसने अपनी खुशी को कॉन्सेप्चुअलाइज ऐसे किया हुआ जिसके लिए उसको बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल में, देखो हम इतने कोई गए गुजरे तो है नहीं, हमारे पास ऊर्जा भरपूर है, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है, हमारे पास दूरदृष्टि है, अनुशासन है, पक्का इरादा है, हौसला है सब कुछ है। हाँ, तो सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं कमा लेंगे हम? कौन सी बड़ी बात है इसके लिए? सिक्योरिटी का है। इंद्रियों के लिए नहीं कमा सकते हम? क्या खाना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसा सोना है, कैसे ट्रैवल करना है, बेसिक ट्रैवल कैसे करना है। ऐसे नहीं कि थर्ड क्लास के अंदर या जनरल के अंदर रगड़ रगड़ के जा रहे हैं। इतने हमारे पास पैसे नहीं कमा सकते हम बिना किसी ज्यादा फाइट मारे कि हम कोई सेकंड एसी में चले जाएं या फर्स्ट एसी में चले जाएं, तो जिससे इंद्रियां थोड़ी संतुष्ट रहे। लेकिन जो विचार है ना, हमने अपने विचार को करेक्ट किया। विचार कैसे करेक्ट किया? एक तो हमने गिटार बजा लिया। यहां पर आ जाओ, साइड में आ जाओ। एक तुमने गिटार बजा लिया, क्या तो हमारा मन खुश हो गया, तो हमारे खर्चे ही कम हो गए। फिर हमने पियानो बजा लिया, तो हमारे अंदर खुशी आ गई, तो हमारे खर्चे ही कम हो गए हैं। फिर हमने तबला बजा लिया, तो हमारी खुशी और बढ़ गई। ठीक है, और फिर हमने क्या बजा लिया? हमने फ्लूट बजा लिया। फिर हमने इंग्लिश पे काम कर लिया, फिर संस्कृत पे काम कर लिया, और फिर हमने एड़ी से चोटी का जोर लगाकर, एड़ी से चोटी का एस्केप, एड़ी से चोटी का जोर लगाकर प्यार की तलाश करी पूरे देश में घूम घूम के। तो जब प्यार ही मिल गया तो विचार तो खत्म ही हो गया। ठीक है, क्योंकि प्यार के अंदर
अल्टीमेट खुशी है। तो हमारे खर्चे खत्म हो गए ना। अब हमको करोड़पति कैसे बनूं, बिलियनियर कैसे बनूं और कब बनूंगा, इससे टेंशन ही खत्म हो गई क्या। तो हमने गिटार बजा लिया, हम खुश हो गए, क्या खुश हो गए। अच्छा, अब इस विचार में आप देखना, विचार में जो फंडामेंटल चीज है ना, वो एक एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन का महत्व क्या है। एप्रिसिएशन का महत्व कि फंडामेंटल है ना, ये नेचुरल जो फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस जो हैं दुनिया में, उसमें सबसे फंडामेंटल जो वो एप्रिसिएशन है। ये कोई भी हरामी नहीं बता रहा है, और कोई भी हरामी इस बात को समझ नहीं पा रहा है क्या। ये बहुत बड़ी फाइनेंस की शिक्षा है। भाई आपने घर बनाया बड़ा सा, और किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। आप ना घर बनाओगे वो कोई गांव में जाके, आप तो घर बनाओगे कोई बीच शहर में जाके, ताकि उसको 1000 लोग देखे और बोले वाह वाह। मतलब ऐसे मुंह से घर पे जाके बोलेगा नहीं, लेकिन उसको पता है जो मेरे घर के साथ गुजरेगा वैसे बोलेगा वाह वाह। तो वाह वाह क्या, वो अप्रिसिएशन है। तो देखो वाह वाह ही चाहिए कि हाँ सही है, मैं सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि वो इंटरनली भी होनी चाहिए, बट ठीक है, मैं आप पे मैट्रिक्स की बात चल रही, सोसाइटी की बात चल रही है। गिटार बजा दिया, लोगों ने वाह वाह कर दिया, तो फुलफिलमेंट कंप्लीट हो गया भरा। और फुलफिलमेंट जब कंप्लीट नहीं होता ना, तो हम बम्बुआ करते हैं लोगों के, हैं ये हंस रहे हल्का ठस वैसे करके, तो हम बम्बू करते हैं कि इनको अप्रिशिएट करो। और अगर अप्रिशिएटिव चीज नहीं है तो ऑथेंटिक बिहेव करो भाई। अगर नहीं है तो आप बोल दो कि हर दिस वॉट नॉट वॉट आई अप्रिशिएट। ठीक है, जब चुनाव लड़ लिया हमने, तो या तो अप्रिशिएट करो या उसको डेप्रिशिएट करो, साफ साफ करो, साफ साफ बात करो, बीच में अटका कर मत रखो। क्योंकि हमने अटकाया तो यार मेरा ये कम पड़ जाएगा फुलफिलमेंट, फिर मेरे को जाना पड़ेगा यार, मैं पैसे वैसे कमाऊं, फरारी वरारी घूमो, इन्वेस्टमेंट करूं और इसकी गला काटू, रात रात अपनी खराब करूं, बिजनेसमैन बनूं और 18-18 घंटे काम करूं, ये सब मुझे करना पड़ेगा। मुझे सब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप अपना ऑथेंटिक बिहेवियर नहीं कर रहे हो। तो आप अपना ऑथेंटिक बिहेव करो और हमारा गिटार सुनो और हमारी वाह करो, ठीक है। पियानो सुनो वाह करो, तबला सुनो वाह करो, संस्कृत बोल के दिखा देंगे वाह करो हमारी, इंग्लिश बोल के दिखा देंगे वाह करो हमारी। और यहां से तो बहुत ही हो गया, ये सब भी सेकेंडरी है, एवरीथिंग सब कुछ बाद में ही है। हम तो पहले से वाहवाहित हो चुके हैं ऑलरेडी क्या। ये सारा फुलफिलमेंट पहले हो गया, विचार को हटाकर प्यार आ गया ना, तुमने सब वहीं पर ही क्लियर कर दिया। बट हम ये बता रहे हैं कि जो सारी पैसे की मारामारी है ना, इसको हमने 100% से लेकर 1% पे समेट दिया। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी 37 साल की जिंदगी है, इसके अब एंड पे खड़ा पैसा। और पैसे के अलावा जिंदगी में जो जो चीज चाहिए होती है वो सब हमने कर ली यहीं पर ही क्या है। हमारा सर्वाइवल हो गया, सिक्योरिटी हो गई, विचार हमने सेट कर लिया, इंद्रियों को सेट कर लिया। इंद्रिया तो इतनी सेट करी है, खाया भर के, पिया भर के, फूका भर भर के, चूसा भर भर के, और सब कुछ किया भर भर के, ठीक है। और ये सब भी किया हमने। तो फाइनेंस के साथ में जो फुलफिलमेंट पूरा कर लिया, तो पैसा अब एंड में खड़ा है। तो अगर पैसा अगर 1 CR हमारी जिंदगी में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी अच्छी तो बात है ही ऑलरेडी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्वांटम के अंदर अच्छी बात से अच्छी बात में आपको ट्रांजिशन करना होता है, ना कि बुरी बात से अच्छी बात में। तो ये फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल है। तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, और इंद्रियों के लिए जरूरी है, विचार के लिए जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो काम आप कर सकते हो वो विचार पे कर सकते हो आप, ठीक है। इसलिए सेल्फ एप्रिसिएशन भी जरूरी है। इसलिए लोगों को बोलते हैं कि अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें आप खोज के लाओ। वो कुछ भी हो कि यार मेरे को घर मिला, मेरे को ऐसे माँ बाप मिले, मेरी राइटिंग अच्छी है, मेरी आवाज अच्छी है, मैं बाइक अच्छी चला लेता हूं, और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता है, मैं तैर सकता हूं, बैटिंग अच्छी कर लेता हूं, जो भी है वो आप खोज के लाओ। वो असली करेंसी वही है आपकी, आपका असली फाइनेंस वही है। तो वहां से ढूंढ ढूंढ के लेकर आओ और सेल्फ अप्रिशिएट करो यार। लोग सेल्फ अप्रिशिएट करते नहीं, पब्लिक क्या अप्रिशिएट करेगी। तो ये हितेश शाह के फाइनेंस एंड फुलफिलमेंट मॉडल है। इसमें सारी बात हमने आपको बता दी कि विचार को यदि आप शुद्ध कर लो, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट है ना, वो 99% कम हो जाती है, ठीक है। और काम आप ऐसे ही करो जो कि समाज के लिए उपयोगी हो। तो हमने समाज के लिए उपयोगी सारे काम किए। तो और क्या बचा FNF मॉडल में। अच्छा, FNF मॉडल में एक और बहुत बड़ी बात है कि यार ये आपने ठीक कर लिया,
क्या होता है कि जो इंद्रियां होती है ना, उनका नेचर ऐसा होता है कि यार, जैसे खाना खाने के बाद भी पेट भरता नहीं है, दारू पीने के बाद भी उसका मन भरता नहीं है, फूकने के बाद भी उसका काम नहीं होता है, स्मोक करने के बाद भी काम नहीं होता है। तो वो काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका विचार अंदर से शुद्ध नहीं है। उसकी इंद्रियों को जितना चाहिए ना, उसके बाद भी वो और चीजें डिमांड करता रहता है। ठीक है, तो उसने यदि इस पर काम कर लिया तो उसकी इंद्रियों की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो भी लिमिटेड होगी। तो यहां पर आपका खर्चा बच गया। क्या, यहां खर्चा बच गया। सर्वाइवल पे तो खर्चा जाएगा ही जाएगा। सिक्योरिटी खर्चा ही बच गया, क्योंकि कि भाई जब तक जिंदगी तब तक हमने जी लिया। जिम मॉरिसन नाम का एक आदमी था, 27 साल की उम्र में मर गया। बड़े 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 रॉक स्टार थे, कोई 27 में मर गया, कोई 30 में मर गया, कोई 35 में मर गया, कोई 40 में मर गया। तो मर गया तो मर गया, उसके बाद तो जी गया ना वो। तो वो जी गया, तो जिंदगी जी जाओ आप। 20 साल में जी जाओ, 25 साल में जी जाओ, 30 साल में जी जाओ। जैसे कि मैं 100 साल की जिंदगी और मर मर के जो, उसका क्या मतलब है? उससे तो अच्छा 35 से मर जाओ ना जी कर। तो खत्म है फिर सिक्योरिटी। फिर कल का क्या होगा, होने दो जो होगा, मर जाओ। तो ये F1F मॉडल है।